Hi students, class 6. Let's start chapter number 5, separation of substances. Separation means अलग करना, और substances means पदार्थ. तो पदार्थों से अपने लाभ के लिए या हानिकारक चीज़ों को अलग करने को कहा जाता है separation of substances. In our day-to-day life, we use various processes to separate different substances, such as churning of milk to obtain butter, separation of tea leaves from tea, separation of stones from rice pulses, etc. There are various processes by which separation of substances are done. First process is hand picking. You have seen your mother picking out small stones or hulls from pulses of rice. अपनी मम्मी को चावल और दाल में से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अलग करते हुए देखा होगा. Threshing. What is threshing? Threshing means to separate grains from their plant. पेड़ पौधों के तने से, स्टेम से उनके अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रेशिंग. दिस इज डन बाय बीटिंग और बाय यूजिंग बुल और मशीन. नेक्स्ट प्रोसेस इज विनोइंग. विनोइंग में सूप से जो है हवा का यूज करके हवा के द्वारा जो है वो अनाज को ऊंचाई पर से गिराया जाता है, जिसमें से भूसा जो होता है या हस्क जो होता है वो हवा से उड़ जाता है और भारी जो अनाज होता है वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है. सीविंग. थर्ड प्रोसेस इज सीविंग. यू हैव सीन सीविंग इज डूइंग इन योर किचन जस्ट एज टू ऑब्टेन टी और क्लीनिंग द फ्लावर दैट you after before making chapatis your mother does. छन्नी का इस्तेमाल करके छानने को कहा जाता है सीविंग. चाय वगैरह को छानने के लिए सीविंग का इस्तेमाल किया जाता है. अनदर नेक्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. व्हाट इज सेडिमेंटेशन? पानी में मिट्टी वगैरह को अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन या फिल्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट इज सेडिमेंटेशन? जब पानी या किसी भी चीज में मिट्टी या बालू जैसी चीज घुल जाती है तब उसके लिए क्या किया जाता है, उसको कैसे रिमूव किया जाता है? उस पानी को जिस बीकर में या जिस भी बर्तन में रखा है उसको बगैर हिलाए काफी देर तक के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी जो है भारी होने के कारण नीचे तक जो है बैठ जाती है. इस प्रक्रिया को कहा जाता है सेडिमेंटेशन. अनदर इज डिकैंटेशन. उस पानी को जिस भी बर्तन में सेडिमेंटेशन किया गया है और मिट्टी नीचे बैठ गई है उसमें से पानी को धीरे से बगैर मिट्टी को हिलाए पानी धीरे से अलग कर लिया जाता है. इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिकैंटेशन. व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन इज डन बाय यूजिंग फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर को मोड़ करके, जैसे कि यू हैव सीन इन योर बुक पेज नंबर 43 हाउ द फिल्ट्रेशन इज डन. फिल्ट्रेशन में जो बहुत ही माइन्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं इनको प्यूरिफाई करने के लिए, इनको अलग करने के लिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज शोन इन फिगर नंबर 5.9 इन योर बुक. इस तरह से फिल्टर पेपर को मोड़ करके जो है किसी भी चीज को प्यूरिफाई किया जाता है. अनदर प्रोसेस इज इवापोरेशन. यू हैव ऑल नो व्हाट इज इवापोरेशन. अत्यधिक गर्मी से पानी या लिक्विड जो होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है, उसको कहा जाता है इवापोरेशन. सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर बाय डूइंग इवापोरेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? यू नो व्हाट इज कंडेंसेशन? भाप को फिर से लिक्विड होकर के उसका जो है लिक्विड फॉर्म में आने की प्रक्रिया को कहा जाता है कंडेंसेशन. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस? क्या पानी में अनगिनत मात्रा में जो है किसी भी सब्सटेंस को घोला जा सकता है? नहीं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. वन इज सॉल्युबल एंड अनदर इज इनसॉल्युबल. सॉल्युबल वो होते हैं जो किसी भी लिक्विड में घुल जाते हैं, उनको कहा जाता है सॉल्युबल, जैसे सॉल्ट और शुगर. और इनसॉल्युबल वो होते हैं जो कि किसी भी लिक्विड में घुलते नहीं है, जैसे कि बालू, सीमेंट, कंकड़ इत्यादि. व्हाट इज सैचुरेटेड सब्सटेंसेस? व्हाट इज सैचुरेशन? सैचुरेशन मीन्स कि जैसे कि सपोज यू टेक 1 glass of water and you dissolve 2 tablespoon of salt in it. 2 चम्मच नमक हम पानी में घोलेंगे, पानी में आराम से घुल जाएगा. फिर हम 2 चम्मच पानी डालेंगे, नमक डालेंगे पानी में, फिर वो घुल जाएगा. फिर हम 2 चम्मच नमक पानी में डालेंगे. अंत में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब पानी में नमक या चीनी जो भी है वो घुलना बंद हो जाएगी. उस समय हम कहेंगे कि पानी जो है वो सैचुरेटेड हो गया है.
तब उस पॉइंट पे अगर हमें पानी को में और नमक या चीनी को घोलना है तो हमें पानी का टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पानी को उबालना पड़ेगा। उसके टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो फिर से पानी में नमक या चीनी घुलना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जब उसमें नमक या चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तब हम उस गिवन टेम्परेचर पर जो है कि पानी को कहेंगे कि वो सैचुरेटेड हो गया है। So students, this is a very interesting chapter. I hope you study and read this chapter and remember the important points. Good day and bye.